हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं हम कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे, है ना। और आज हम ऑफलाइन बच्चों को भी हम सूचित करना चाहेंगे कि अगर ऑफलाइन क्लास में कुछ भी दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे सहायता ले सकते हैं। उत्कर्ष एकेडमी 135 यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उस पर जाएंगे और अच्छे से अपना प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो आइए 2 मिनट में आज हम कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आज ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आज ट्रिगो का लास्ट चैप्टर या लास्ट पार्ट हो, लास्ट क्लास हो। क्लियर है। आइए कुछ देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लास 11th का न्यू बैच 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है। ज्वाइन कीजिए जल्दी से, एडमिशन फ्री है आपका। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट इस नंबर पे कीजिए। अधिक जानकारी लेने के लिए, कुछ इससे अधिक जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 909304103773। ठीक है। हम खुद इस नंबर, मेरे पास खुद इस नंबर है, हम खुद कॉल आपका रिसीव करेंगे, है ना। तो आप अपना परेशानी या कोई भी अगर आपका डाउट हो, जानकारी लेना हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। क्लियर है। और इस बैच है, इसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग है 6 से 9 सुबह, 6 से 9। ठीक है। अगर टाइमिंग चेंज होता है तो आप अप टू डेट रहे। हम जरूर चैनल पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हम आपको बता देंगे, या आप खुद से भी इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या है सर, है ना। चलिए नेक्स्ट। पेज नंबर देखेंगे। एक और जानकारी आप लोग के लिए, एक और जानकारी कि क्लास 9th एंड क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट है। आप उसमें जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा समय है, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है आपको। सिलेबस भी तो आपको खत्म करना है, पढ़कर, याद कर कर, है ना, समझ कर। तो क्लास 9th का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप कल से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 से 4 बजे। और क्लास 10th का नया बैच आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 6 से 7 बजे। ध्यान से सुनेंगे, अभी 6 से 7 है, लेकिन 1 अप्रैल से ये बैच कब हो जाएगा? 4 से 5। ये जो आपका क्लास 10th है इसका टाइमिंग हो जाएगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से पहले तक आपका चलेगा 6 से 7, लेकिन 1 अप्रैल से 4 से 5 होने जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी को आप रख लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग चलेंगे। हम लोग कर चुके थे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 तक कर चुके, 4 का 4 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखेंगे। 4 का 4 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बाबू, देखेंगे आराम से। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, ए को लागू
कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको लाना है कोसेक ए प्लस में कॉट ए, कोसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन कहता है कि सर्वसमीका, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके, लागू करके इस प्रश्न को क्या करें, सिद्ध करें या हल करें, है ना। आइए हम करते हैं। हल, ठीक है। एलएचएस से चलेंगे हम लोग। एलएचएस क्या है मेरे पास, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने का एक आपको ट्रिक बताते हैं ना, क्या होता है। यहाँ पे लाना है कोसेक ए, क्या लाना है, कोसेक ए, और यहाँ लाना है कोट ए। अगर कोसेक ए का फॉर्मूला देखेंगे तो 1 बटा साइन ए होता है, और कोट ए का फॉर्मूला देखेंगे तो कोस ए बटा साइन ए होता है। तो हम कोसेक ए और कोटे बनाना चाहेंगे तो कोसे में क्या, किस चीज से भागा देंगे कि कोटे बनेगा, साइन। अगर साइन से यहां डिवाइड कर दे तो 1 बाई साइन कोसे भी होगा। तो प्यारे बच्चों, हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर, अगर अंश और हर में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसे बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए और प्लस 1 बटा साइन ए। क्लियर। यहां कोसे बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 बटा साइन ए। अगर आप देखेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1, यहां भी 1। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोसे बाई साइन ए क्या हुआ बाबू, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोसे बाई साइन ए, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। रहने देते हैं, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। ठीक है, कोसे बाई साइन ए क्या हो गया, कोटे। यहां पे क्या बचा, -1, यहां पे क्या बचा, -1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या हुआ, कोसेक ए। बचा कि नहीं, कोसे बाई साइन ए कोट ए, साइन ए बाई साइन ए कट गया तो वहां पे 1 बचा, और 1 बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। क्लियर है। नीचे वाला भी लिख दे, कोसे बाई साइन ए क्या है, कोटे है, और साइन बाई साइन कट गया तो यहाँ कितना बचा है, 1 माइनस 1 बटा साइन ए क्या होगा, कोसेक ए। बस ध्यान देते रहिए। अब इस फॉर्मूला का ना प्रयोग करने का समय आ चुका है। कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक, -1 को बाद में लिख रहे हैं यहां से, और नीचे वाला का ज्यों का त्यों कर दीजिए। ये चीज हुआ, ठीक है ना। अगर आप यहां से एक चीज देखेंगे, 1 बराबर कितना निकलेगा, 1 बराबर, तो आप बोलेंगे सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा।
तो 1 की जगह क्या कर दीजिए, ए वाला पुट कर दीजिए आप, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बाई कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अगर आप देखेंगे तो कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप यहाँ इसको देख रहे हैं तो आपको एक जरूर दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, बिल्कुल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए, तो a माइनस बी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस कोटे कोसेक a प्लस कोटे, नीचे क्या है कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक a, ये चीज है। क्लियर, क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा। देखते हैं इतना में होश आना चाहिए, ठीक है। आइए, कोटे प्लस कोसे यहां पे है और कोटे प्लस कोसेक एक यहां भी है, दोनों को कॉमन कर दीजिए, कोटे प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया। यहां क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा है और यहाँ पर माइनस से इंटर कर दीजिए, ये तो खत्म हुआ, ये नहीं बचा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कोसेक ए और प्लस में कोटे। अगर आप नीचे देखेंगे तो क्या है, कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब सेम टू सेम है, 1 प्लस में माइनस कोसेक ए कोटे, तो ए बॉक्स और ए बॉक्स तो कैंसिल, ए बॉक्स और ए बॉक्स तो कैंसिल, बचा मेरे पास क्या, कोसेक ए प्लस कोटे। क्या चीज आया, आरएचएस, आरएचएस, ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से देखें, है ना। फिर से देखें, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमको यही देखना है कि कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin ए और कोटे का फॉर्मूला होता है 1 कोसे बाई साइन ए। तो सोचेंगे कोसेक ए और कोटे इसको बनाना है, कोस और साइन को, तो कैसे बनाएंगे। हम क्या करते हैं कि अंश और हर में साइन से डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड किए तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, तो कोस बाई साइन क्या होता है कोट और 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक ए, तो सेम टू सेम वहां लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो 1 था ये -1 लास्ट में लिखे और यहाँ हम निकाल चुके थे कि 1 का वैल्यू कितना है, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर पुट कर दिए। अब देख रहे हैं कि ए जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आप देखेंगे तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, निकाल दिए। अगर निकाले तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर माइनस बचता, ठीक है, और कोसेक माइनस कोटे बचता, लेकिन क्या किया कि माइनस से गुना करके ही लिखे है डायरेक्ट। क्यों, एक स्टेप अगर बढ़ता, अगर माइनस ब्रैकेट में करते फिर माइनस से गुना करते कि नहीं, हम माइनस से ब्रैकेट में गुना करके डायरेक्ट लिखे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म दोनों बराबर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये क्या बचा, यही वाला तो लाना था मेरे हमको ना। कोई दिक्कत, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे, है ना, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए, आप फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने का एक आदत बनाइए, ठीक है। एक कहावत भी है कि आदत जो है हम रोज किसी न किसी काम के प्रति लगाते हैं और
किसी काम के प्रति आदत इतने अच्छी तरह से बुनते हैं कि हम चाहकर भी आगे चलकर उसे तोड़ नहीं सकते या हटा नहीं सकते। जैसे आप सुने होंगे कि कोई भी इंसान बुरी चीज़ों में पड़ जाती है। क्योंकि बुरी चीज़ों को प्रैक्टिस दिन पर दिन करते हुए चला जाता है और वो चाहकर भी उस आदत को छोड़ नहीं पाता है। तो हम हर रोज एक आदत सुई की तरह हम बुनते रहते हैं और उस बुना हुआ आदत को मिटा भी नहीं पाते हैं, चाहकर भी मिटा नहीं पाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे कहना यही चाहते हैं कि आप एक आदत बनाएं, क्योंकि आप एक अच्छाई चीज को अपना रहे हैं और अच्छाई चीज को अपनाने में, आदत बनाने में कोई भी झिझक, कोई भी परेशानी, कोई भी गलत बात नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। चलिए, आप समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए है ना, सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर। अब देखिए, सेक ए प्लस टेन, इसका हल कैसे होगा बाबू। अब तो हल करने, अब आप 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़े होंगे, रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर यानी अंश का भी होता है और रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर यानी हर का भी होता है। तो देखते हैं, कुछ तो कुछ करेंगे ही यहां पर हम। LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहां पर हम ऊपर कर देते हैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे अगर देखेंगे आप तो ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी हो गया। और यहाँ पर ए और बी यहाँ पे क्या हो गया, प्लस बी हो गया। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर। एक बात बताइए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और ऊपर में रूट है, तो स्क्वायर और रूट तो कैंसिल होता है, यानी क्या बच गया 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो रहेगा रूट में ना। नेक्स्ट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बाई, अब देखिए एक आपको हम फॉर्मूला दिखाते हैं। ठीक है, आइए हम यहां दिखा रहे हैं 1 प्लस साइन ए बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहां पे आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, बिकॉज वी नो दैट कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस फॉर्मूला को जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मूला को जानते हैं। तो यहीं से अगर हम निकालना चाहें कि साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए। इसलिए तो हम लिखे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। क्या समझ में आ रहा है?
बिल्कुल, चलते हैं। अब स्क्वायर और रूट तो कैंसिल, यानी कि 1 प्लस साइन ए बाई क्या बचेगा, कॉस ए, है ना। अब कॉस ए से दोनों में डिवाइड कर देंगे कि 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन ए। साइन बाई कॉस टेन ए। देखिए तो जो लाना था वो आया क्या, जो लाना था वो आया क्या, है ना। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा, नीचे है 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा। क्या इसे बनेगा, आइए धीरज रखिए आप, बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, है ना। क्लियर, आते हैं, चलेंगे, कैसे चले, LHS से, LHS से, है ना। LHS उतारेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा cos थीटा। अगर आप देखेंगे तो दोनों में साइन है, अब दोनों में कॉस है, तो ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से अगर हम कॉस ले लेते हैं तो बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन बाई कॉस जो है वो tan थीटा होता है, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ठीक है, सिंस आप जैसे कि पिछला फॉर्मूला फिर बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप बता सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे आप, बिल्कुल बताएंगे, है ना, बिल्कुल बता पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि tan थीटा रख दिए, 1 माइनस 2 यहाँ पे है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, और नीचे है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे tan थीटा आया, बस अब सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं, 1 है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिएगा tan थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दें आप, और 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना -1, यानी नीचे भी कितना है कि नहीं है, ये दोनों कैंसिल, यानी कि आपका आंसर कितना आया बाबू,
tan थीटा, tan थीटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, RHS। क्लियर, कहीं भी कोई दिक्कत, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष एकेडमी, उत्कर्ष एकेडमी 135 से जुड़े रहें। आपको इसी तरह अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे लॉजिक के साथ आपको पूरे मैथ्स पढ़ाए जाएंगे। आप बस मिंटू सर के साथ बना रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर इतना भी बताने पर अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है या रहती है तो आप कमेंट जरूर करें अपना प्रॉब्लम के साथ। हम उस प्रॉब्लम को सराखों पर रखकर आपके साथ पेश जरूर करेंगे, मतलब बताने का प्रयास जरूर करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन मिला लीजिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे। चलेंगे हम लोग LHS। कलर चेंज कर ले क्या, वाइट कर लेते हैं या फिर कर लेते हैं। LHS क्या है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, LHS से क्लियर। अब आप देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा बाबू। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत है तो बताइए, है ना। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a इंटू कोसेक ए प्लस फिर कोसेक स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस इधर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos a इंटू सेक ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। एक बात बताइए, सिंस साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है एंड कोस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है बाबू? बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं? तो इसका सहायता लिया है। अगर देखिए जहां पर भी आपका ए दिख रहा है वहां पे आप अप्लाई कीजिए कि साइन स्क्वायर ए। अब देखिए तो कोस स्क्वायर ए है, इसको पास में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे 2
इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए कितना वैल्यू है 1, 2 गुना ए प्लस कोसेक स्क्वायर लिख दिए प्लस कोस स्क्वायर यहां हम लिख चुके हैं, यहां पे 2 गुना 1, 2 गुना 1, ये वाला यहां अप्लाई हो जाता है, वो वाला वहां अप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2 गुना 1 प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब अगर देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है वो आपका कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एकम 2, यहां पर भी कितना है 2 प्लस बचा क्या चीज कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो 2 2 4 अब कितना हो गया 5 प्लस। एक बात बताइए, हमें जो लाना है वो टैन और कोट में लाना है, क्या चीज कोसेक और सेक। तो प्रयास करेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति फलन है इस त्रिकोणमिति फलन को टैन और कोट के पदों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, है ना। तो ए वाला अप्लाई हम लोग करेंगे, अभी ए वाला अप्लाई करेंगे, है ना, ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए अप्लाई इस पे कर देंगे और ए वाला अप्लाई इसमें कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो करते हैं। कोसेक के स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और 1 प्लस टैन स्क्वायर है। देखो तो जोड़कर 5 1 6 और 1 कितना हो गया 7 प्लस क्या है टैन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए आया कि नहीं आया बाबू? आ गया ना, यानी RHS बहुत आसान है। क्या करना था, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करना था, a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए, ठीक है। साइन ए इंटू कोसेक ए 1, कोस ए इंटू सेक ए 1, वहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1, इतना कर दी। अब हम देख रहे हैं कि मेरा जो प्रश्न का जो जिस टर्म में लाना है वो टर्म क्या है, जो पद क्या है, टैन और कोट है। तो हम कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को प्रयास करेंगे कि दोनों त्रिकोणमितीय फलन को टैन और कोट के पदों में लिख दे। तो हम जहाँ देखें कि सेके का जो सेके को टैन के टर्म में फॉर्मूला होता है और कोसेक ए जो है उसका कोट के टर्म में फॉर्मूला होता है। तो दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देखेंगे 5 1 6 और 1 7 प्लस टैन स्क्वायर अब प्लस कोट स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बटा टैन ए प्लस कॉट ए, टैन ए प्लस कॉट ए, टैन ए प्लस कॉट ए, है ना। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस क्या है?
कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। कोसेक ए को हम चेंज करेंगे साइन के टर्म में, और यहां पर कॉस ए माइनस कॉस ए। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे आप तो साइन ए आ जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना आएगा 1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 से कितने बार साइन ए टाइम्स, और साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बाबू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कितना बचा 1, एलसीएम तो आता है ना, एलसीएम तो आता होगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल यानी एक बार में 1 से गुना करें 1, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के पहाड़ा कितने बार कॉस ए बार, कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं अभी 2-3 बार बता चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो होता है आपका कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, बाई कॉस ए। तो अगर देखेंगे तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल और एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल। नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देखते हैं, देखेंगे दूसरा कलर कर देते हैं। 1 cos A to 1 cos A कैंसिल, यहाँ 1 cos A बचा, 1 sin A से 1 sin A कैंसिल, यहाँ 1 बचा, यानी आपका रिजल्ट क्या आया cos A इंटू साइन ए, cos A इंटू साइन ए, ये LHS आया है ना, लेकिन हम जो लाना चाह रहे थे वो तो नहीं आया। तो मेरे पास एक चीज और है, उपाय है कि जो LHS का मान आया है अगर RHS को सॉल्व करने पर LHS के मान के बराबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, वो सिद्ध हो जाएगा, है ना। RHS से 1/tan A प्लस cot A, 1/sin A बाई cos A प्लस cos A बाई sin A। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 कर लिए और यहाँ एलसीएम लेंगे cos A और sin A, तो cos A प्लस सॉरी cos A और sin A, cos A से cos A कैंसिल, कितना होगा sin स्क्वायर A, sin A से sin A कैंसिल, यहाँ कितना होगा cos स्क्वायर A। आप खुद बताइए कि 1/, इतना बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे, बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो नीचे वाला टर्म कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपका जो टर्म आया है वो LHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, तो आपका सत्यापित। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, बस आपको आदत बनानी है। हम बताएं एक ऐसा आदत बनाओ, एक अच्छाई चीज के लिए एक ऐसा आदत बनाओ जो आदत को बढ़ाना पड़े ना कि घटाना पड़े, है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 माइनस cot
अच्छा, इसका होल स्क्वायर है बराबर tan स्क्वायर है ना। मतलब एक दूसरे का बराबर हो, ये आपको करके दिखाना है, एक दूसरे के बराबर हो। बस देखिए बहुत ही अच्छे से करेंगे, है ना। चलते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ई सॉल्व करने पर ए भी आना चाहिए, ए सॉल्व करने पर ए आना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है कि नहीं? ये चीज हुआ, एक चीज तो यहां पर हो गया। दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। दैट इम्प्लाइज कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हुआ कि नहीं? ये चीज ये अप्लाई यहां पे कर दीजिए आप, ये अप्लाई आप यहां पे कर दीजिए। इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां डाल देते हैं, है ना। वो आप वहां देखिए आराम से। तो यहां पे लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए जंप करके ऊपर जाएगा बाई कोस स्क्वायर ए, और दैट इम्प्लाइज साइन बाई कोस क्या होता है? साइन बाई कोस क्या होता है? साइन बाई कोस बराबर क्या हो गया? tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए आया ना। फर्स्ट इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना आ चुका है, इतना बराबर भी इतना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इसी प्रकार से सॉल्व होगा ये वाला। चलते देखते हैं। सेकेंड है 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए। नहीं वैसे नहीं चलते, डायरेक्ट ऐसे चलते हैं साइन और कॉस के टर्म में। तो साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं हम tan को, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम एलसीएम लिए तो कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे कितना है साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, बात बताइएगा, ठीक है ना। इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, माइनस अगर कॉमन किए तो क्या बचेगा? साइन ए माइनस कॉस ए बटा यहाँ क्या बचा? कॉस ए। इस नीचे वाला टर्म को पलट कर गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या होगा? साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। है कि नहीं? है कि नहीं? अब इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो ए वाला पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है आपका
ये तो कट जाएगा, ए और ए तो कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेन, यानी कि क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, है कि नहीं। यानी पहला टर्म तीसरा टर्म के बराबर, दूसरा टर्म भी तीसरा टर्म के बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर है, मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो चुका आंसर, है ना। तो प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया आपका आज द एंड, है ना। तो आप इसी तरह उत्कर्ष एकेडमी मिंटू सर के साथ जुड़े रहें। आप सभी से वादा करते हैं कि आपको एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचा कर ही रहेंगे, ठीक है। तो आप बस बने रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट अध्याय के साथ। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।